स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी चीज की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम रोज लगातार करते हैं, कम्युनिकेशन यानी बातचीत। सोचिए, क्या इसे सिर्फ एक आम बोलचाल से बदलकर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का एक ताकतवर हथियार बनाया जा सकता है? बिल्कुल। और इसके लिए हम सोर्स मटेरियल से निकाले गए एक बेहतरीन 10 पॉइंट फ्रेमवर्क का सहारा लेने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मास्टर क्लास में चलते हैं। कमाल की बात देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि किसी पर भी अपना एक पक्का इंप्रेशन जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड होते हैं। हाँ, सिर्फ 7 सेकंड। मतलब शब्दों का आदान प्रदान शुरू होने से पहले ही दिमाग सामने वाले के व्यक्तित्व का पूरा आकलन कर लेता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना, कि वक्त की इतनी छोटी सी विंडो हमारे आगे के रिश्तों की पक्की नींव रख देती है। और यहाँ ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। ये बस कहने की बात नहीं है। असल में किसी भी इंसान की शुरुआती एनर्जी या उसकी वाइब ही उसके आगे के कनेक्शंस तय करती है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी कमरे में आता है, उसका आत्मविश्वास, उसकी एनर्जी बिना एक शब्द बोले ही दूसरों की सोच को आकार दे देते हैं। एक सकारात्मक वाइब से लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, द अनस्पोकन इंप्रेशन। दूसरा, वोकल मैकेनिक्स एंड फ्लो। तीसरा, द साइकोलॉजी ऑफ कनेक्शन। चौथा, एडवांस्ड एंगेजमेंट टेक्निक्स। और आखिर में, मास्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। नंबर 1, द अनस्पोकन इंप्रेशन, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल करना। एक इंसान बिना कुछ बोले ही पूरी कहानी बयां कर सकता है। जैसे एनिमल मूवी में बॉबी देओल का किरदार याद है? बिना किसी डायलॉग के सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने पूरे सीन में एक जबरदस्त प्रेजेंस फील कराई थी। इन्हीं फिजिकल क्यूज को हमें भी समझना है। सबसे पहले आता है 50-70 आई कॉन्टैक्ट रूल, जिसका मतलब है बोलते वक्त 50% और सुनते वक्त 70% नजरें मिलाए रखना, ताकि इंटरेस्ट तो दिखे पर ऑकवर्ड ना लगे। फिर है पावर पोजिंग, जिसे साइंटिफिकली साबित किया गया है कि यह स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बूस्ट करता है। इसके अलावा अपने पैरों और कंधों को सामने वाले की तरफ रखना, हाथों का संतुलित इस्तेमाल, क्रॉस्ड आर्म्स के बजाय एक ओपन पोस्चर और 1 से 2 सेकंड का मजबूत हैंडशेक, ये सब मिलकर एक बेहतरीन और कॉन्फिडेंट छवि बनाते हैं। फिजिकल प्रेजेंस सेट करने के बाद आती है दूसरी परत, नंबर 2, वोकल मैकेनिक्स एंड फ्लो, जहां हम आवाज और आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल करना देखेंगे। आवाज को असरदार बनाने के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिन्हें 3 P's कहा जाता है: पिच, पेस और पॉज। पिच यानी आवाज की ऊंचाई, जो ये तय करती है कि हम उत्साहित लग रहे हैं या गंभीर। पेस का मतलब है बोलने की रफ्तार। और पॉज वो स्ट्रेटेजिक ठहराव है जिसे दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट के लिए यूज करते हैं। 1 मिनट के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज को याद कीजिए। वो इन्हीं टूल्स का इतनी बखूबी इस्तेमाल करके अलग अलग भावनाओं को डिलीवर करते हैं कि बस सुनते रहने का मन करता है। आवाज और टोन को समझने के बाद एक और बड़ा मजेदार पैतरा आता है, जिसे कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अब मान लीजिए कोई बहस हो रही है और मामला गरमा रहा है, तो गुस्से, गाली या किसी नए शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय अपने एक ही मुख्य पॉइंट को शांति से बार बार दोहराना होता है, बिल्कुल किसी अटकी हुई रिकॉर्ड की तरह। ये टेक्निक बिना झगड़ा बढ़ाए अपने दायरे में रहते हुए अपनी बात पर दृढ़ रहने का एक अनोखा और सटीक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ कनेक्शन, एम्पैथी और पर्सपेक्टिव। यहाँ बात सिर्फ अपनी बोलने की नहीं है, बल्कि दूसरों को सच में सुने जाने और समझे जाने का एहसास करवाने की है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे मीठी आवाज उसका अपना खुद का नाम होता है। और ये बिल्कुल सच है। जब भी बातचीत में किसी का एग्जैक्ट नाम लिया जाता है, तो एक इंस्टेंट गहरा कनेक्शन बन जाता है। स्टारबक्स जैसी ग्लोबली सक्सेसफुल कंपनी इस बात को बखूबी जानती है। वो कप्स पर ग्राहक का नाम लिखते हैं, जिससे लोगों को बड़ा खास महसूस होता है। और देखा जाए तो इसकी वजह से उनकी मार्केटिंग भी खुद ब खुद हो जाती है। एक और बेहद दिलचस्प फ्रेमवर्क यहाँ सामने आता है, जिसे हम लेवल डाउन कह सकते हैं। सोर्स मटेरियल में इसकी एक बड़ी प्यारी कहानी दी गई है। एक बच्चा एक बढ़िया टॉय शॉप में खड़ा लगातार रो रहा है। माँ परेशान है कि इतने सुंदर खिलौने देखकर भी बच्चा रो क्यों रहा है। पर जब वो माँ अचानक बच्चे के जूते के फीते बांधने के लिए नीचे बैठती है, तब उसे समझ में आता है। उस बच्चे की हाइट से उसे खिलौने नहीं, बल्कि चारों तरफ घूम रही भीड़ की बड़ी बड़ी डरावनी टांगें नजर आ रही थी।
इससे एक बहुत ही क्लियर मैसेज मिलता है। सच्चा कनेक्शन बनाने के लिए धरातल पर नीचे आकर सामने वाले के नजरिए से दुनिया को देखना बेहद जरूरी है। अब रुख करते हैं अगली टेक्निक पर। नंबर 4, एडवांस्ड एंगेजमेंट टेक्निक्स, कॉन्वर्सेशनल मास्टरी। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक समझ नहीं आता कि डिस्कशन में आगे क्या बोलें। ऐसे वक्त में एकोइंग टेक्निक एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है। इसमें करना क्या है? बस सामने वाले की आखिरी बात या कुछ शब्दों को दोहरा देना है और फिर उससे जुड़ा एक सवाल रख देना है। जैसे 3 इडियट्स मूवी का वो प्रसिद्ध सीन याद कीजिए, जब एक किरदार कहता है कि उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है, तो दूसरा उसकी बात को एको करता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इंटरेस्टिंग। और लीजिए, बिना किसी रुकावट के एक गहरा संवाद शुरू हो जाता है। और अगर अपनी बातों को और भी ज्यादा मेमोरेबल बनाना है तो स्टोरी टेलिंग का फ्रेमवर्क बड़ा असरदार साबित होता है। इसे CAR फ्रेमवर्क के रूप में समझा जाता है। C से कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम या रुकावट। A से एक्शन, उस परेशानी को दूर करने के लिए लिया गया एक्शन या स्ट्रगल। और R से रिजल्ट, उस पूरे संघर्ष का फाइनल नतीजा। ठीक किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह जब हम किसी किस्से को इस स्ट्रक्चर में बताते हैं तो लोग बिल्कुल आखिरी नतीजे तक उस कहानी से जुड़े रहते हैं। कहानी में अगर थोड़ा ह्यूमर जोड़ दिया जाए तो फिर कम्युनिकेशन सच में एक मास्टर क्लास बन जाती है। और हंसाने के लिए किसी का नेचुरली मजाकिया होना जरूरी नहीं है। यहाँ द स्विच टेक्निक काम आती है। किसी भी आम बात या ऑब्जर्वेशन के आखिरी हिस्से को अचानक एक नए और अनएक्सपेक्टेड एंगल में बदल देना। बस इस छोटे से फ्रेमवर्क को दिमाग में रखकर आम जिंदगी की बातों में बड़ी आसानी से हंसी मजाक को जोड़ा जा सकता है। आखिर में इस विश्लेषण के सबसे खास और अहम फेज में कदम रखते हैं। नंबर 5, मास्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, द कोर पिलर। ये फ्रेमवर्क सच में हमें एक आईना दिखाता है। असल में हम में से ज्यादातर लोग 2P फ्रेमवर्क यानी पैनिक एंड प्रोसीड पर चलते हैं। आधी अधूरी बात सुनकर अपने ही अजम्पशंस पर एक जल्दबाजी भरा रिफ्लेक्स दे देते हैं। लेकिन जो लोग असल में इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो 4P फ्रेमवर्क चुनते हैं। पॉज, प्रोसेस, प्लान और उसके बाद प्रोसीड। वो एक ठहराव लेते हैं, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और फिर एक नपातुला रिस्पॉन्स देते हैं। ये छोटी सी आदत ना बड़ी बड़ी दूरियां बनने से रोक लेती है। और यहाँ इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। अब आगे आने वाली किसी भी गर्मागर्म स्थिति में क्या अगला एक्शन एक अचानक किया गया रैपिड रिफ्लेक्स होगा या पूरी तरह सोच समझ कर दिया गया एक थॉटफुल रिस्पॉन्स? इन 10 अलग अलग टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल टच पॉइंट्स का एक ही उद्देश्य है, हमारी रोजमर्रा की बातचीत को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन में बदलना। इस सोर्स मटेरियल पर हमारा यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है। एक नए डीप डाइव के साथ फिर मुलाकात होगी।